हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड वार्म वेलकम इन दिस वीडियो गाइज। आज के वीडियो में हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं आयुष्मान भारत प्रोग्राम के बारे में गाइज। आयुष्मान भारत प्रोग्राम एक प्रकार का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है गाइज, जो कि हमारी कम्युनिटी के अंदर एंड हमारी पॉपुलेशन के लिए जो वन ऑफ दी मैं बात करूं हेल्थ स्टेटस को सुधारने के लिए, हेल्थ स्टेटस को इन्हेंस करने के लिए कहीं ना कहीं इसको लॉन्च करने का मेन एम था एंड गोल था। बात करते हैं गाइज आयुष्मान भारत प्रोग्राम। आयुष्मान भारत प्रोग्राम इज ए फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस गाइज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप स्कीम का मतलब गाइज वन ऑफ द इज द मेन, फ्लैगशिप इज द मेन एंड कह सकते हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्या है गाइज, कहीं ना कहीं स्कीम है जो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कहीं ना कहीं शुरू करी गई थी। ये गाइज बात करते हैं गाइज की लॉन्चिंग लॉन्च्ड एज रिकमेंडेड बाय नेशनल हेल्थ पॉलिसी। गाइज कहीं ना कहीं नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने 2070 के अंदर क्या करा था, रिकमेंडेशन डाला था कि हमें आयुष्मान भारत को लॉन्च करना चाहिए, आयुष्मान भारत प्रोग्राम को लॉन्च करना चाहिए ताकि कम्युनिटी के अंदर होने वाली हेल्थ इश्यूज को, हेल्थ प्रॉब्लम्स को उसको ठीक कर सकें, एक जस्ट लाइक ए पिलर बनकर उसको हम ठीक कर सकें। ओके गाइज, तो याद रखना गाइज इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने 2017 में क्या करा था, एक रिकमेंडेशन डाला था कि ऐसा होना चाहिए। यस गाइज, तो रिकमेंडेशन के बाद में क्या होना था और इसका मेन मोटो क्या था कि अचीव द विजन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। मोटो इज दैट, गोल इज दैट गाइज कि आयुष्मान भारत प्रोग्राम का कि एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करो जिसमें हेल्थ, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी ऑल ऑल व्यक्ति उसके अंदर शामिल होने चाहिए, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, मेल फीमेल, प्रेग्नेंट, चाइल्ड, ऑल है एज ग्रुप वाले व्यक्ति उसके अंदर क्या होने चाहिए, कवरेज होने चाहिए। सबका जो हेल्थ स्टेटस है वहां पर ध्यान रखा जाना चाहिए। यस गाइज, बात करते हैं वन ऑफ दी कि मेन द इनिशिएटिव की, इनिशिएटिव मतलब एक प्रकार की स्पेशल पहल है। इनिशिएशन मतलब ये है द पहल has been designed to meet the sustainable development goal. Yes guys, and its underlining commitment is to leave no one behind. Yes guys, is the one of the important guys, we have ना ये word सुना होगा sustainable development goal. Yes guys, it is also known as सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर हम आपके सामने बात करें, इट इज आल्सो नोन एज द ग्लोबल गोल। यस, ग्लोबल गोल। अगर हमें पूछे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब, यूनाइटेड नेशन ने इसको अप्रोच किया था और इसका मतलब निकाला, इसका मीनिंग होता है वी हैव द ग्लोबल गोल। यस गाइस, ग्लोबल गोल का मतलब व्हाट कि यानी कहीं ना कहीं पूरे पूरे देश और विदेश के अंदर सब तरीके से हमारे हेल्थ स्टेटस में कहीं ना कहीं इनहेंस होना चाहिए। और सबसे पहले इसको अप्रोच किया था हमारे यूनाइटेड नेशन ने। ग्लोबल गोल इसको नाम बोला था कि हमारा प्लेनेट है, हमारी धरती पर जितने भी लोग रह रहे हैं वो सब लोग हैं, वो क्या रहने चाहिए, वो हेल्दी रहने चाहिए। उसके लिए हमने कुछ स्पेशल गोल है और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो आयुष्मान भारत प्रोग्राम है वो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं है, वो सस्टेनेबल गोल है और उसके अंदर सब लोग हैं, उनका सब लोगों का क्या होना चाहिए, हेल्थ कवरेज होना चाहिए। गाइज बात करें आपके सामने तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल होते हैं कहीं ना कहीं ये 17 गोल होते हैं। हम जो अलग से इसके बारे में बात करेंगे, बट शुड योर नॉलेज के बारे में आपको याद रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 के अंदर यूनाइटेड नेशन ने इनको अप्रोच किया था और वहां पर कहीं ना कहीं 17 गोल हैं गाइस। जैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप में बात बताऊं, नो पॉवर्टी, यहाँ पर कोई गरीबी नहीं होनी चाहिए, नो हंगर, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसे जो है वो 17 गोल हैं वो इसके ऊपर रखे गए हैं कि यहाँ पर हमें ये चीज़ों को डाउन करना है ताकि हमारी कम्युनिटी में जो पॉपुलेशन रह रही है उनका हेल्थ एंड कवरेज हो सके। यस गाइस, यानी कि नो पॉवर्टी, कोई गरीब नहीं, हंगर नहीं, एजुकेशन होना चाहिए, ऑल थिंग ग्लोबल गोल है। तो इंडिया के लिए जो कहीं ना कहीं गोल की बात करें तो सब तरीके से नो, लीव नो वन बिहाइंड, यानी कोई पीछे नहीं रहना चाहिए। इट्स मीन्स न्यू बॉर्न से लगाकर जो मैं बात करूं लास्ट एज तक का व्यक्ति होता है वो कोई भी बिहाइंड, हेल्थ से पीछे नहीं रहना चाहिए, हेल्थ मीटिंग सर्विसेज से कोई पीछे नहीं रहना चाहिए। मेन इसका यही गोल था गाइज।
यस, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है, इसको अपन अलग से बात करेंगे, ये पूरा टॉपिक अलग होने वाला है। बट इसका मेन इंडिया के लिए जो कहीं ना कहीं गोल था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, नो लिव वन बिहाइंड, कोई पीछे नहीं रहना चाहिए। इस मीन्स आपने एक नाम सुना होगा गाइज, आपने एक नाम सुना होगा प्राइमरी हेल्थ केयर। यस, प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब ये सबसे पहले आया था, हमारी एक अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस हुई थी। यस, अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस, अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस 1978 के अंदर हुई थी। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका मेन गोल था हेल्थ फॉर ऑल। क्या था, हेल्थ फॉर all. Main goal of the Alma Ata Conference 1978 is the health for all। और बाद में health for all को मतलब कि अब ये health for all कैसे हो सकती है, वो हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज के द्वारा हो सकती है। यस, ओके गाइस, बात करते हैं कि हाँ ये हो गया। दिस स्कीम एम टू अंडरटेक पाथवे ब्रेकिंग इंटरवेंशन होलिस्टिक केयर, यानी इस प्रोग्राम और इस स्कीम का जो ये कहीं ना कहीं गोल है, कहीं ना कहीं एक्शन है, इंटरवेंशन है कि होलिस्टिक का मतलब होता है कि सब ऑल कंडीशंस में एड्रेस, उनको ऑल सिचुएशन है उनको एड्रेस करना, उनको क्या करना, कम करना। राइट, हेल्थ केयर सिस्टम कवरिंग प्रिवेंशन, जहां पर मैं बोल रहा हूं कि डिजीज कंडीशन है उस डिजीज को प्रिवेंट करो, यस गाइज, कम करो, एंड प्रमोशन करो। अगर कोई डिजीज हो रही है तो उनको हेल्थ एजुकेशन दो कि इस वजह से इस डिजीज को मिनिमाइज किया जा सके, इस डिजीज से ऐसे लड़ा जा सके, इसे अवॉइड किया जा सके, वो हर चीज के लिए प्रमोट करना, अवेयरनेस करना। एंड एम्बुलेटरी केयर, एंड एम्बुलेटरी केयर कहीं ना कहीं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट यानी रेफरल की ट्रांसफर सर्विसेज को स्टार्ट करना। एट द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी लेवल ऑल थिंग गाइज, प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज है हमारी सब सेंटर पर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर और पीएससी पर डील करी जाती है। और सेकेंडरी है वो सर्विसेज है हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर। एंड टर्सरी लेवल है मैं बात कर रहा हूँ रीजनल लेवल पर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मेडिकल कॉलेजेज में टर्सरी लेवल ऑफ केयर डील करी जाती है। कहीं ना कहीं आपने हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के अंदर आपने अगर सब सेंटर के बारे में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में, सीएससी के बारे में अगर पढ़ा है तो वहां पर ये बात आपने ऑब्वियसली पढ़ी होगी। बट बताने का रीजन है कि प्राइमरी हेल्थ केयर ओनली ऑन है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड सब सेंटर पर डील दी जाती है। एंड सेकेंडरी में बता रहा हूँ कि सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और टर्सरी लेवल ऑफ केयर में दी जाती है मेडिकल कॉलेज, लाइक वी हैव द एग्जांपल एम्स इंडिया हो गया, ऑल थिंग जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं। ओके, बात करते हैं गाइस कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड टू मेजर इनिशिएटिव इन हेल्थ सेक्टर, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष्मान भारत प्रोग्राम को लॉन्च करते हुए कहीं ना कहीं दो इनिशिएशन शुरू करी थी, दो पहल शुरू करी थी। ओके, दो पहल, दो इनिशिएशन शुरू करी थी और हेल्थ सेक्टर के रिगार्डिंग, तो विद एम टू कवर। और उस स्कीम के अंदर हेल्थ सेक्टर के अंदर जो दो अनाउंसमेंट हुई थी उसका मेन एम तो क्या था, प्रिवेंशन। ये प्रिवेंशन मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पर हमारे कम्युनिटी में पॉपुलेशन के अंदर होने वाली लोगों के अंदर होने वाली बीमारी को, डिजीज को क्या करना, प्रिवेंट करना, एंड क्या करना, प्रमोट करना। यस, प्रमोट मतलब कहीं ना कहीं उस डिजीज के अगेंस्ट है, कहीं ना कहीं अवेयरनेस है वो क्या करना, कम्युनिटी में स्प्रेड करना। और सेम थिंग कंडीशन की ये जो सर्विसेज है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सिस्टम के द्वारा दी जाती है। देर आर एज फॉलो, यस गाइज, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, अब जो आपके सामने बात करने जा रहे हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की, आयुष्मान भारत प्रोग्राम ने दो नए जो इनिशिएशन करें हेल्थ सेक्टर के अंदर, वो सबसे पहले जो नाम है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। गाइज सब ने सुना होगा, कहीं ना कभी डिजीज हुई है, कभी कभी बीमार हुए हैं, तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आपने देखे होंगे, और नहीं देखे तो इसके बारे में बात करते हैं कि ये होते क्या है, कौन इसको हेडेड करता है, कब लॉन्च हुआ था, क्या गोल है, ऑल थिंग डिस्कस करते हैं गाइज। बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वो फरवरी 2018 के अंदर इसको क्या करा था, लॉन्च करा था। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट गाइज एग्जाम का क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ, 2005 के अंदर, 2023 के अंदर और 2022 के अंदर हमने 3 बार इस क्वेश्चन को देखा है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कब लॉन्च करा गया था। तो फरवरी 2018 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च करा गया, इट शुड बी रिमेंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च करा गया है और ना कि ओके। बात करते हैं द फर्स्ट
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वाज इनोग्रेटेड। सबसे पहला जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वो कहाँ खोला गया था, इनोग्रेशन कहाँ हुआ था और कब हुआ था? शुड बी रिमेंबर गाइज 14 अप्रैल 2018 को, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट 14 अप्रैल 2018 को क्या करा था? फर्स्ट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोला गया था। लॉन्चिंग डेट अलग है गाइज, सबसे पहले जो इनोग्रेशन हुआ था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का 14 अप्रैल 2018 को हुआ था गाइज। 2018 के 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। ओके, बात करते हैं कहाँ खोला गया था, तो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ के अंदर। बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ में सबसे पहले क्या करा गया था? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को ओपन करा गया था। यस गाइज, बात करते हैं कि मेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है जो आयुष्मान भारत प्रोग्राम का जो मेन एम था, कहीं ना कहीं मैं बात करूं 1.5 लाख एम है कहीं ना कहीं आयुष्मान, मैं बात कर रहा हूं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ओपन करने का। और बात करते हैं, मैं बात कर रहा हूं हमारी एक स्टेटिक्स के अनुसार 16 सितंबर 2021 के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया के अंदर 77,786 सेंटर हैं, ऑपरेशनल हैं, खुल गए हैं और आने वाले दिनों में और ही ज़्यादा खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। इट्स मीन्स मेन टारगेट हमारा 1.2 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ओपन करने का है गाइज, शुड बी रिमेंबर, याद रखना। ओके, बात करते हैं गाइज ABWBC। यस, AB मतलब वही सेम कंडीशन में गाइज, आयुष्मान भारत। यस गाइज, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैव बीन ऑफिशियली गाइज, एग्जाम का क्वेश्चन वी हैव द आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ऑफिशियली रीनेम्ड गाइज, HWC को वापस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका नाम चेंज कर दिया गया था। और कब करा था? नवंबर 2023 को इसको ऑफिशियली नाम को चेंज करा था HWC को, एंड इसका नाम बदलकर एग्जाम का क्वेश्चन क्या रखा? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। गाइज, आपके कम्युनिटी में आपने ये नाम जरूर देखा होगा, HWC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नया नाम इज द रीनेम्ड, नवंबर 2020 को उसको क्या करा था? चेंज करा था आयुष्मान आरोग्य मंदिर। क्या मतलब होता है, क्या टैगलाइन होती है, इसका मतलब क्या होता है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर मीन्स आरोग्य मतलब आरोग्य, इसमें absent रोग, absent डिजीज, मंदिर मतलब इंस्टीट्यूट, आयुष्मान मतलब लाइक वी हैव द ओके, इसका मतलब ये होता है आरोग्यम परमम धनम। वी हैव द संस्कृत वर्ड यूज करा गया गाइज, आरोग्यम परम धनम, कि अगर कोई व्यक्ति में कोई डिजीज नहीं है, अगर कोई व्यक्ति निरोग है, इसका मतलब उसी का ही वो धन है। अगर एक हेल्दी व्यक्ति होता है, कहते हैं ना, कहने का रीजन है गाइज, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ के अंदर आपने पढ़ा होगा, हेल्थ इज ए वेल्थ, यानी अगर हेल्थ होगी तो हमारे पास में इकोनॉमी होगी, हमारे पास में वेल्थ होगी गाइज। ओके, तो आरोग्य, अगर किसी को व्यक्ति को डिजीज नहीं है तो परम धनम, वही उसका क्या है, एक्चुअल में उसका क्या है, धन है, उसका इकोनॉमी है। ओके, मीनिंग इज दैट गाइज हेल्थ इज अ ग्रेटेस्ट वेल्थ। मीनिंग इज दैट कि आरोग्यम परम धनम का धर्म नहीं है गाइज, धनम है, धन मतलब मनी। यस, वी हैव द धन मतलब मनी। कि इसका टैग लाइन का कई बार हो सकता है कि हमें एग्जाम का क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि आयुष्मान भारत आयुष्मान आरोग्य मंदिर का टैगलाइन क्या था, तो है आरोग्यम परम धनम। धर्म भी पूछा जा सकता है, धनम भी, कुछ भी कर सकते हैं, बट हमें एग्जाम में याद रखना है कि इसको अपन आरोग्य परम धनम कहते हैं। हेल्थ इज अ ग्रेटेस्ट वेल्थ, यानी स्वास्थ्य है तो पैसा है, वेल्थ है, शुड बी रिमेंबर। ओके गाइस, बात करते हैं आयुष्मान भारत HWC इज हेडेड बाई, कि कहने का मतलब है जी, आयुष्मान, मैं बात कर रहा हूँ आयुष्मान आरोग्य जो मंदिर है वो किसके द्वारा हेडेड है, यानी इसको ऑफिशियली जो हैंडल करने वाला जो व्यक्ति है उसको अपन क्या कहते हैं गाइस, तो आयुष्मान भारत जो इंस्टीट्यूट है, जो हमारा सेंटर है, उसको जो हेडेड करने वाला, जो मैं बात करूं इसके अंडर रहने वाला है, वो हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होने वाला है। इट्स मीन्स आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को कहीं ना कहीं हेडेड एंड
कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है। इसमें अदर व्यक्ति भी साथ में मैं कह सकता हूँ कि असिस्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं। ओके, एएनएम होती है हमारी एक। ओके, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ होती है और हमारी आशा होती है। और मैं बात करूँ, ये हमारी फीमेल के अंदर हेल्थ वर्कर हो गया, और एक होता है मेल हेल्थ केयर वर्कर प्रेजेंट होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं को वर्कर के रूप में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। शुड बी रिमेंबर। एग्जाम का क्वेश्चन है गाइज, एग्जाम का क्वेश्चन। बात करते हैं गाइज, वी हैव द फंक्शन ऑफ HWC आरोग्य मंदिर का, आरोग्य आयुष्मान आरोग्य मंदिर का मैं बात कर रहा हूँ। फंक्शन क्या होने वाला है? प्रोवाइड कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर। यस, कॉम्प्रहेंसिव मतलब वी हैव द ऑल सर्विसेज गाइज, ऑल सर्विसेज। और ऑल सर्विसेज में मतलब ऑल असेंशियल सर्विसेज। जितनी भी कम्युनिटी में पब्लिक को, पॉपुलेशन को जितनी भी असेंशियल सर्विसेज रिक्वायर्ड है, वो सब सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है बाय द आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा। ओके, तो सच जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, बिकॉज मैटरनल मतलब कहीं ना कहीं ANC की बात कर रहे हैं, चाइल्ड के अंदर कहीं ना कहीं इम्यूनाइजेशन की बात कर रहे हैं कि ऑल इम्यूनाइजेशन है वो उसको दिया जाना चाहिए। 8 बर्थ हो गया, 9 बर्थ हो गया, ऑल मतलब कंप्लीट इम्यूनाइजेशन। लाइक कम्युनिकेबल डिजीज को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना, प्रमोट करना, प्रिवेंट करना। NCD गाइज, यस गाइज, NCD मतलब इज द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कहीं ना कहीं डिक्रीज करना। सबसे ज़्यादा जैसे देख पा रहे हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, और मुख्यतः 3 कैंसर की कंडीशनों को कहीं ना कहीं एजुकेट करा जाता है, रिड्यूस करने के लिए अवेयर करा जाता है। सर्वाइकल कैंसर, ओरल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर को डिक्रीज करने के लिए स्पेशली अवेयर करा जाता है, प्रिवेंट करने के लिए हेल्थ एजुकेशन दी जाती है। बात करते हैं गाइस, जीडियाट्रिक केयर, पैलेटिव केयर दी जाती है, ट्रॉमा केयर नॉर्मली जितना पॉसिबल है वो असेंशियल ट्रॉमा का केयर देना, फिर रेफर कर देना होता है। कुछ मैं बात कर रहा हूँ मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग। मेंटल हेल्थ में राइट ट्रीटमेंट नहीं होता है, बट वहाँ पर कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग करी जाती है, स्क्रीनिंग की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को फाइंड आउट कराना आ जाता है। ओके, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट केयर होती है, यस गाइस, सर्विसेज। टेलीमेडिसिन गाइज, टेलीमेडिसिन फ़ोन पर बात करके व्यक्तियों से उनके साइन एंड सिम्टम डिजीज के बारे में पूछना, कुछ मेडिसिन है वो सजेस्ट करना, लाइक कंडीशन। ओके, बेसिक ओरल हेल्थ केयर दी जाती है। स्क्रीनिंग वी ऑलरेडी वी हैव द डिस्कस। ओके, कॉमन ऑप्थेल्मिक एंड द ENT प्रॉब्लम का, ENT मतलब वी हैव द ईयर एंड नोज एंड थ्रोट प्रॉब्लम के बारे में भी डील करा जाता है, उनकी स्क्रीनिंग करी जाती है। ओटाइटिस मीडिया तो नहीं है, नोज में कोई प्रॉब्लम, थ्रोट में कोई प्रॉब्लम, गोइटर का प्रॉब्लम, थायराइड ग्लैंड के प्रॉब्लम आदि के बारे में बात करी जाती है। ऑप्थेल्मिक का मतलब गाइज होता है आई के बारे में भी कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग करी जाती है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, रेफर फॉर द हायर सेंटर। लाइक हमारे कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा जो आई की प्रॉब्लम होती है वो कैटरेक्ट होती है, तो शुड बी कि कैटरेक्ट को ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं रेफर कर देना होता है। कुछ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज होती है गाइस, जैसे बर्न हो गया तो बर्न को कहीं ना कहीं फर्स्ट एड देकर कहीं ना कहीं पेशेंट को रेफर करना। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया तो उसको कहीं ना कहीं एसेंशियल कुछ एलिमेंट्स के रूप में माइनर इंजरी को ठीक करके उसको रेफर कर देना होता है। ओके, तो हमने सबसे पहले जो मेनली जो आयुष्मान भारत के अंदर 2 इनिशिएशन करी गई थी, हमने फर्स्ट हमने इनिशिएशन के बारे में आपके सामने बात किया। पहली हमारी जो इनिशिएशन थी उसका नाम था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, इसको बाद में रीनेम्ड करा गया था आयुष्मान आरोग्य मंदिर। यस गाइस, ध्यान रखना। नंबर सेकंड हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो सेकंड इनिशिएशन था आयुष्मान भारत प्रोग्राम का, तो याद रखना एग्जाम का क्वेश्चन है, आया हुआ है, शुड बी रिमेंबर। ओके, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है गाइज, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इट्स मीन्स जन आरोग्य कहीं ना कहीं हेल्थ स्टेटस को ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं मनी इकोनॉमी को भी कहीं ना कहीं इसमें पार्ट बनाया गया है, वो इसमें ध्यान रखने वाले हैं। विच प्रोवाइड द हेल्थ कवरेज अप टू 5 लाख गाइज, एक इंडिविजुअल को, एक फैमिली को 5 लाख का कहीं ना कहीं इकोनॉमी का हेल्प है वो दिया जाता था, पर फैमिली पर ईयर दिया जाता था। शुड बी रिमेंबर गाइज, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जो मेन एम है कि 5 लाख का कहीं ना कहीं रुपीज का क्या दिया जाता है, हेल्थ कवरेज इंश्योरेंस दिया जाता था
पर फैमिली पर ईयर दिया जाता था, याद रखना। स्कीम वाज लॉन्च्ड गाइस, याद रखना, एग्जाम का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 23 सितंबर 2018 के अंदर ये लॉन्च करा गया था। सबसे पहले जो लॉन्च करा गया था रांची के, झारखंड के रांची में इसको लॉन्च करा गया था। और किसके द्वारा लॉन्च करा गया था? प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। यस गाइज, ओके, नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको क्या करा गया था? लॉन्च करा गया था। यस गाइज, इसके अंदर कौन कौन बेनिफिशरीज हो सकते हैं इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो रूरल बेनिफिशरी की बात करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहने वाले व्यक्तियों की अगर हम आपके सामने बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से बेनिफिशरीज होने वाले हैं। ओनली वन रूम विच कच्चा वॉल एंड द कच्चा रूफ, अगर कच्चा मकान बना हुआ है, एक ही कमरा बना हुआ है, तो वो व्यक्ति है हमारे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए एलिजिबल है। ओके, नो एडल्ट मेंबर बिटवीन 16 टू मैं बात कर रहा हूँ 59, अगर किसी फैमिली में 16 टू 59 ईयर का कोई भी मैं बात कर रहा हूँ कि एडल्ट नहीं है, तो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये एलिजिबल में काउंट करेंगे। ओके, हाउस होल्ड विथ नो एडल्ट मेल मैं बात कर रहा हूँ। ओके, मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले देखो बात सुनते हैं, 16 टू 59 का मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर बच्चे हैं और ओल्ड एज हैं, इसका मतलब एडल्ट नहीं है। तो वहाँ पर बिल्कुल लेके वहाँ पर वो डिपेंडेंट व्यक्ति हैं और कहीं ना कहीं वहाँ पर उनको हेल्प देना जरूरी पॉलिसी होनी चाहिए। हाउस होल्ड विथ नो एडल्ट मेल मेंबर, यानी हाँ एक और बात की यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर किसी फैमिली में 16 टू 49 ईयर की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर फीमेल है और मेल नहीं है, तो इसका मतलब वहां पर भी कहीं ना कहीं है वो हेल्थ कवरेज यहाँ पर दिया जाता है। डिसेबल्ड मेंबर, नो लेबल बॉडीज एडल्ट मेंबर, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है जो काम नहीं कर सकता है और वो मेन है और कमाने वाला है, तो इसका मतलब उसकी फैमिली डिपेंडेंट होगी, वहां पर उसको हेल्थ कवरेज है वो 5 लाख का दिया जाएगा। SC ST हाउस होल्ड है, जिनको SC ST कैटेगरी के लोग हैं उनको दिया जाएगा। लैंडलेस डिलीवरिंग द मेजर पार्ट ऑफ द इनकम मैं बात कर रहा हूँ, जिनके पास जमीन नहीं है उनको भी कहीं ना कहीं है वो इस स्कीम का बेनिफिशरी है वो इन्वॉल्व करा जाएगा। अर्बन के बेनिफिशरी की अगर बात करें कि जो शहर के अंदर रह रहे हैं उनको है वो क्या क्या कौन सी स्थिति में कौन सी कंडीशन में इस पॉलिसी का बेनिफिट होगा। तो बात करते हैं गाइज, यहाँ पर कहीं ना कहीं 11 ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज वर्कर को यहाँ पर शामिल किया गया है। मैं बात कर रहा हूँ रेक पिकर की बात करें, डोमेस्टिक वर्कर की बात करें, स्ट्रीट वेंडर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, प्लम्बर, ओके, स्वीपर, सैनिटेशन वर्कर, होम बेस्ड वर्कर एंड ट्रांसपोर्ट वर्कर, शॉप वर्कर, इलेक्ट्रिशियन, वॉशरमैन, ये जितने भी आप ओके मैं बात कर रहा हूँ 11 एक हमारा होता है जो 11 जो वर्कर होते हैं जो रॉ मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल फॉर्म, जो रॉ मटेरियल से कुछ चीज़ें बनाते हैं, कागज बनाते हैं, या आप रोड स्ट्रीट पर आप देख लो झाड़ू बनाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो 11 ऑल ओवर 11 जो कैटेगरीज वर्कर हैं उनको है आयुष्मान भारत जन आरोग्य के अंदर क्या करा स्कीम में बेनिफिशरीज है वो माना जाएगा। हर एक व्यक्ति को नहीं माना जाएगा और उसका राशन कार्ड के अंदर इसका एक स्पेशली कार्ड बनेगा, वो जब जो प्रोग्राम के थ्रू है वो सब चीज़ें देखी जाएगी। ओके गाइज, तो हमने बात करी थी कि आयुष्मान भारत प्रोग्राम के अंदर हमने बात करी थी कि आयुष्मान भारत प्रोग्राम क्या हुआ था, कब इनिशिएशन हुआ था। मेनली इसका जो मोटो था कहीं ना कहीं पब्लिक के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ फॉर ऑल, नो वन लीव अलोन, नो वन लीव, ओके, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए हेल्थ कवरेज से। ओके, सो होप सो एंजॉय दिस वीडियो गाइज। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।